बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। हाँ भैया जी, क्या रिपोर्ट है? सर ये मैं इंसिडेंट साइट पर पहुंच गया हूँ। डिटेल्स बताओ, डिटेल्स। सर ये टारगेटेड ऑपरेशन लग रहा है। सर जो जानकारी हमें मिली है वो 28 मारे गए हैं और इतने ही कोई लगभग घायल है सर। हाँ ओके। सर बताया जा रहा है कि कुछ मखोटों ने रास्ता रोका, आईडी कार्ड, आधार कार्ड वगैरह चेक किए और जो हिंदू थे उन पर बस सीधा फायर किया सर। सर क्यूआरटी भेज दी है, मैं सर्च ऑपरेशन करना। हाँ और छड़ यार, सर्च ऑपरेशन। सब घायलों को एम्बुलेंस में डालो एंड टेक देम टू हॉस्पिटल। सर पता पड़ा है कोई अपनी आर्मी की टीम भी पहले शायद यहाँ आई थी। और सर वेरी स्ट्रेंज, जो खाली कार्ट्रिज पड़े हैं इन पे अपनी आर्मी की मार्किंग है। इट्स वेरी स्ट्रेंज सर। क्या तो दिमाग न लगाओ, बस वो सारे इकट्ठे करो और तुरंत मेरे पास जमा करो। यू हैव टू गिव मी पर्सनली। सर कुछ घायल लोगों ने बताया कि ये फायर करने वाले आतंकवादी जिस ओर भागे हैं, जो दिशा ये बता रहे हैं सर, वो तो अपनी बीएसएफ का कैंप बनता है सर। और बकवास न करो, ये सब झूठ बोल रहे हैं। और सुन, उन्हें लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचो, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। एंड हाँ, and don't forget to hand over those cartridges to me, right? Right sir. And don't discuss these things that you shared with me. These are confidential stuff. Yes sir. फजूल में फंस जाएगा सर। अपने को क्या लेना है? अंडरस्टूड? ओके सर। चल। जय हिंद सर। मैं अशोक कुमार, भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ। आज मैं ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूँ जो मेरे विवेक पे भारी पड़ता है। पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है। हमले के समय खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी, ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है। अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन ये अलग परिस्थिति थी। ये सारे साइन, ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा हमला जो बाहर से तो आतंकवाद दिखे, लेकिन वास्तव में अंदरूनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि हमारे सैनिक, हमारे सिपाही जमीन पर पड़े थे और कई घंटों तक कोई नहीं उनको उठाने आया। ना कोई मेडिकल सहायता आई, ना कोई कमांड ऑफिसर आया। ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो। एक सैनिक के रूप में मेरा कर्तव्य सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं, बल्कि सच्चाई की भी रक्षा करना है। धोखे के सामने चुप रहना देशभक्ति नहीं। सच बाहर आना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी इनकन्वीनियंट क्यों ना हो।